नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आशा होम्योपैथिक क्लिनिक खुर्जा से। और ये वीडियो जो टॉपिक है वो है युवाओं में कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा विनम्र निवेदन ये है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने जीवन के कुछ पल इस वीडियो को देखने में ज़रूर लगाएं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है युवाओं में कम उम्र में हार्ट अटैक के कारण क्यों होता है हार्ट अटैक। आपने काफ़ी केसेस सुने होंगे कि यार वो हमारा एक दोस्त था, कल ही उससे बातें हुई थी, सुबह खबर मिलती है अरे वो तो उसको हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा, अब वो ख़त्म हो गया। तो हार्ट अटैक हमारे देश में, हमारे देश के युवाओं में क्यों इतना कॉमन सा होता जा रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो आपको समय नहीं देता है, आपको इतना समय नहीं देता है कि आप भागकर डॉक्टर के पास चले जाएं या फिर दवाई लें, जांच कराएं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। और हार्ट अटैक जो होता है वो सीवियर हार्ट अटैक जिसमें जान चली जाती है, वो कुछ मिनटों का ही खेल है दोस्तों। इसलिए सावधानी बचाव है दोस्तों। वीडियो को पूरा तक ज़रूर देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आइए चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा जो दिल होता है, हम दिल यानी हार्ट की बात करते हैं। हमारा दिल हमारा बायां हिस्सा होता है चेस्ट का, लेफ़्ट साइड में होता है हमारा हार्ट। एक मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट है। इसका क्या काम होता है हार्ट का? ये हमारे शरीर में जो ब्लड है, हमारा ब्लड का काम होता है हमारे अंगों को ऑक्सीजन देना और जो ग्लूकोज वगैरह न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम तक सभी अंगों को पहुंचाना। यानी कि दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं ब्लड में। ब्लड में सारे पोषक तत्व होते हैं। दूसरी चीज़, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसीज होती हैं, वो आरबीसीज ऑक्सीजन जो हम फेफड़ों से ऑक्सीजन सांस लेते हैं उनको बाउंड अप करके सारे अंगों को पहुंचाती हैं। यानी हमारे अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए दो चीज़ की जरूरत होती है। एक तो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब जलता है, ऑक्सीजन हवा लगकर, यानी कि ऑक्सीजन की सहायता से जब ग्लूकोज जलता है तो वो जलने के बाद, बर्न होने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, एटीपीज देता है। और वो एटीपीज के माध्यम से हमारा शरीर, हमारी मांसपेशियाँ, हमारा दिमाग, हमारा हृदय, हमारे शरीर के सारे अंग, एक एक कोशिका अपना कार्य करती रहती है। अब दोस्तों, आपके बोर्ड में स्विच है, आपने स्विच को ऑन किया, पंखा चलने लगा, ऑफ किया, पंखा बंद हो गया। इसी तरह से बिजली की जो सप्लाई है वो अंगों तक जा रही है। अगर कंटिन्यू बिजली की सप्लाई जाती रहेगी, फैन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपना काम करेगा, जहां पावर आपने ऑफ कर दी वो काम करना बंद कर देगा। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर के अंग है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों सतत है, मतलब कंटिन्यूएशन में दोनों हमारे अंगों को और उनको जाने चाहिए। अब बात करते हैं हृदय की। हृदय का क्या काम होता है? जैसे आपने देखा होगा पंप, हृदय का काम है वो हमारे जो ब्लड को, जो हमारे शरीर में ब्लड है उसको सर्कुलेट करता है। हमारे हृदय में जो ब्लड है और हमारे शरीर के अंगों में जो ब्लड है वो सारे उसको सर्कुलेट करता रहता है, भेजता रहता है। हमारे दिमाग को, हमारे आँखों को, कान को, हमारे सिर को जो ब्लड की सप्लाई है, हमारे टांगों को, हाथ पैरों को, अंदरूनी अंग जो गुर्दे हैं, लिवर है, सबको ब्लड भेजने का कार्य हृदय करता है। अब जब हृदय काम करना बंद कर देगा, यानी कि हृदय पर अटैक आया, हृदय ने काम करना बंद कर दिया, हृदय ने काम करना बंद कर दिया, शरीर के बाकी अंगों को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा तो बाकी अंग भी काम करना बंद कर देंगे। और यही जब शरीर काम करना बंद कर देता है, यही मौत होती है, यही डेथ ऑफ द बॉडी कहलाती है। तो दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि सभी को समझ में आ जाए, यहाँ तक कि एक मज़दूर को, एक किसान को, जो अशिक्षित व्यक्ति है, अनएजुकेटेड आदमी है, उसको भी ये वीडियो समझ में आ जाए। इसलिए हम मेडिकल टर्म को नहीं इस्तेमाल करके सिंपल आम बोलचाल की भाषा में इस वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा हमारे प्रयास को समझिएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई जो हार्ट अटैक क्यों आ जाता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है,
हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक कलपुर्जा की भांति है। एक ऊर्जा, एक यानी कि जो मशीन है, पूरा शरीर एक मशीन है और मशीन में अलग अलग पार्ट्स लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हृदय के जो हमारा ब्लड है, चूँकि ये भी काम कर रहा है और इसको भी अपना भोजन पानी चाहिए। हमारा जो हृदय है सबसे विशेष अंग होता है शरीर का। अब आप इस चीज़ को समझिए कि जब जीवन यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है, तब से जब उसका हृदय बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तब से लेकर मृत्यु तक केवल हृदय ही एक ऐसा अंग होता है दोस्तों, जो निरंतर 24 घंटे दिनों रात वो निरंतर अपना पंपिंग का काम यानी कि फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, ये कंटिन्यूट करता रहता है। क्योंकि ये अंग रुक गया तो सभी अंगों की मौत हो जाएगी, यानी कि जीवन खत्म। अब ये जो हृदय अपना कार्य कर रहा है, इस कार्य को करने के लिए हृदय को भी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो ऊर्जा यानी कि कहाँ से मिलती है हृदय को? हमारे हृदय में 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 खून की नलियाँ होती हैं, जो हृदय की भी सप्लाई खुद की रहती है। ऐसा नहीं है कि हृदय में ब्लड भरा हुआ है तो वो वहीं से अपना भोजन पानी ले ले, ऐसा नहीं है दोस्तों। बैंक का मैनेजर होता है, बैंक का मैनेजर वो बैंक में बैठा है, लेकिन उसकी भी एक काम करने के एवज में उसको भी एक सैलरी मिलती है। भाई मैनेजर साहब, आपकी सैलरी इतनी है। ऐसे हमारा अंग जो हृदय है, इसको भी ब्लड की सप्लाई अलग से दी जाती है और उस सप्लाई के बदौलत ये हमारा हृदय काम करता है। अब दोस्तों, जो खून को लाने और ले जाने वाली जो धमनियाँ हैं, यानी कि 2 तरह की होती हैं ब्लड वेसल्स। एक तो होती हैं जो साफ शुद्ध खून को अंगों तक ले जाती हैं, हृदय से शुद्ध खून को अंगों तक ले जाती हैं। एक होती हैं सिरा, जिनको वेन्स बोलते हैं। उनका काम है जो ब्लड हमारा कंज्यूम हो गया, यानी कि हमारे अंग ने जितना उसको ब्लड चाहिए था उतना यूज़ कर लिया और जो गंदगी है वो ब्लड में आ गई और उसको वापस वो ले आए कहाँ? हृदय में। यानी कि 2 तरह की होती हैं। अब हृदय में जो ब्लड की सप्लाई है उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, यानी कि हृदय की धमनियाँ। 3 धमनियाँ ये होती हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जैसा आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर का हर एक अंग कमज़ोर होता चला जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। इसी तरह से हमारे जो हृदय की धमनियाँ, क्या पूरे शरीर की जो धमनियाँ होती हैं, ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। यानी कि एक उम्र के साथ जो इनका जो अंदर का जो धमनियों का छेद होता है वो कम होने लगता है। जब अंदर का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड भी कम जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों क्या होता है, जो हमारी कुछ खान पान की आदतें, हमारी कुछ टेंशन लेने की आदतें, हमारा जीवन शैली, लाइफस्टाइल, इन सब कारणों का असर, इन सब चीज़ों का असर हमारे हृदय पर पड़ता है। हमारे हृदय की ब्लड की जो सप्लाई है दोस्तों 3 सिराओं के माध्यम से होती है, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अगर इन हृदय की जो सिराएँ हैं, इन जो हृदय की जो धमनियाँ हैं, अगर इनमें अंदर ही अंदर चिकनाई जमने लगेगी, इनका आकार कम होने लगेगा, तो हृदय को खून की सप्लाई कम मिलेगी। और धीरे धीरे हृदय को जब खून की सप्लाई कम मिलती है, ये स्थिति कहलाती है MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी कि हृदय को जितना ब्लड चाहिएगा उतना ब्लड नहीं दे पा रहे हैं, हृदय अपना काम नहीं कर पाएगा और वो ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए, तो इसी को हम हृदय का आघात बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, कि हृदय को खून नहीं मिला और हृदय ने काम करना बंद कर दिया। अब ये क्यों होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। वीडियो ज़रा लंबा बनेगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों क्या होता है, देखिए, एक हमारी लाइफस्टाइल कि हम चिकनाई, तला भुना, मसालेदार ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, हम घी तेल चिकनाई का सेवन कर रहे हैं, मांस मीट अंडा भरपूर ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल यानी कि चिकनाई होती है, गंदी तरह की चिकनाई होती है, और चिकनाई हमारे हृदय की धमनियों में जमेगी, हृदय को ब्लड कम जाएगा। एक सबसे बड़ा कारण ये होता है। दूसरा एक कारण होता है हाई BP। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे एक टायर है,
आप उसमें हवा भर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा हवा भर देंगे तो जो टायर है वो फट जाएगा, प्रेशर इतना हो गया फट गया। इसी तरह से धमनियाँ होती हैं, जब बीपी बहुत ज़्यादा होता है, हमारे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो हृदय की धमनियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं। और इस कारण से कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे को हार्ट अटैक भी हो जाता है। एक कारण होता है कि एक मैंने चिकनाई बताया था, एक होता है हाई बीपी, एक होता है कि बहुत ज़्यादा आप स्मोकिंग कर रहे हैं और अल्कोहल ले रहे हैं। ये दोनों कारण भी बहुत बड़ा कारण है, ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ा कारण है हृदय आघात का। आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल में लिप्त हो रही है। आप जो भी आपके नज़दीक हैं उन्हें समझाइए, भाई इतना अल्कोहल स्मोकिंग मत लीजिए, हार्ट अटैक हो जाएगा। बीपी हाई होगा, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। एक सबसे बड़ा कारण होता है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जो होता है दोस्तों, ये हार्ट अटैक का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। जिन लोगों को मधुमेह डायबिटीज़ है वो रिस्क पर होते हैं हार्ट अटैक के। एक होता है आराम तलब जीवन शैली, आपको कुछ काम नहीं करना, आप आराम से पड़े हुए हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज है कि भाई अगर हमें मोबाइल रिचार्ज भी कराने जाना है तो अभी बाइक से जाएंगे। तो छोटे मोटे कामों को अगर आप लग सकता है पैदल जाकर कर सकते हैं तो पैदल जाकर उस काम को कीजिए दोस्तों। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। एक चीज़ होती है दोस्तों मेंटल स्ट्रेस, यानी कि मानसिक तनाव। मानसिक तनाव सबसे बड़ा कारण बन रहा है हृदय आघात का। हृदय आघात क्यों होता है दोस्तों? कुछ हमारे जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, तो हमारा बीपी बढ़ता है। हम ज़्यादा सोचने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। अब ये कुछ कारण हमने जैसे अब आपको बताए हैं, अब कैसे बचें हृदय आघात से? जो कारण हमने बताए हैं दोस्तों, आप उन कारणों को समझ गए हैं और इन कारणों से इनसे अवॉइड करना शुरू कर दिए हैं। जैसे आप बीड़ी लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप बहुत ज़्यादा तला भुना मसालेदार खाते हैं, बिल्कुल इनको बंद कर दीजिए, परहेज कीजिए। आप मीट नॉनवेज लेते हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिना छुकी हरी सब्जी खाने शुरू कर दीजिए दोस्तों। आप आराम तलब जीवन शैली अपना रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। रोज़ाना घूमिए कम से कम 3-4 किलोमीटर। आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ख़त्म कीजिए। और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर जाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों, किस तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। एक होता है दोस्तों एक्सरसाइज, शारीरिक श्रम। एक होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बाबा रामदेव जी आपको सालों से समझा रहे हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति दोस्तों ज़रूर कीजिए। योग बहुत अच्छा, बिना दवाई के आपके हृदय को सही करता है। योग करें और निरोग रहें। तो योग में अनुलोम विलोम कपालभाति बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। और लेट नाइट आप सोते हैं उसको कम कीजिए। मेंटल शॉक की जो कंडीशन होती है भाई, मानसिक तनाव और ये सब स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको क्या कारण है और क्या सावधानी बरतें उसी पे हमने चर्चा करी है। और देखिए दोस्तों, जब किसी के घर में किसी युवा की मौत हो जाती है, उस मौत का जो दुख होता है बड़ा दुखदाई होता है। और ऐसी स्थिति ना आए तो ये वीडियो मैंने बनाई है। बहुत कम उम्र में लोग चले जाते हैं, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पर कमेंट करें अपना, जो भी आपने अच्छा लगा हो वीडियो, और शेयर ज़रूर करें सभी लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।